दोस्तों, क्या आप सुबह उठते ही एकदम थका हुआ फील करते हो? सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सांस फूल जाती है, हर समय कमजोरी, डेली के काम में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर ऐसा लगता है जैसे लो हो गया है। कई बार घबराहट भी देखने को मिलती है। आपके नाखून आप देखते हैं तो वो हल्के वाइटिस या पीले नजर आते हैं। और जब आप अपनी कोई खून की रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं तो वहां आपको हीमोग्लोबिन जो है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि आप में खून की कमी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसको यूज करने से आपके शरीर में खून जो है पर्याप्त मात्रा में तेजी से बनने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, उसके कारण क्या है, उसकी वजह से होने वाली समस्या है और कैसे हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, खून की कमी या मैं बोलता हूं कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका कम हो जाने का मतलब क्या है? उसके कम हो जाने का मतलब है कि शरीर में कुछ चीजों की कमी है या फिर हमारे शरीर में जहां ये प्रोडक्शन होता है वहां ये काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है। बहुत इजीली, बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाने वाला हूं जिससे आप अपने शरीर के बारे में समझ जाएंगे और बहुत इजीली आप अपने आप को, अपनी समस्या को मैनेज भी कर पाए। दोस्तों, खून का बनना हमारे शरीर में तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आप कुछ भी कहिए, उन तीन तत्वों पे डिपेंड करता है। आयरन, फोलेट और B12, इन तीन तत्वों पे डिपेंड करता है। या इन तीन तत्वों का सामंजस्य ही खून बनाने के लिए हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को प्रेरित करता है या उसमें हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, खून हमारे शरीर में या ब्लड हमारे शरीर में हमारी हड्डियों में बनता है। हमारी हड्डियों में एक स्पॉन्जी टाइप का जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो हड्डी के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। असल में वही हमारे खून बनाने की फैक्ट्री है, उसके अंदर ही खून बनता है। और इसमें विटामिन B12 और आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीवर की हेल्प से चीजें जो मेटाबोलाइज होती हैं और आगे प्रोसेस में हमारी बोन मैरो उसको बनाती है। फिर स्प्लीन का भी, जिसे तिल्ली हम लोग बोलते हैं, उसका भी बहुत खास योगदान है। स्टोरेज की तरीके से वो हमारे शरीर में काम करती है और उसको जो जो खून बना है उसको इकट्ठा करके उसकी उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारा हार्ट होता है, फिर जो उस खून को शरीर के हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये खून हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है? इसके मेन फंक्शन जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें इसका वॉल्यूम प्रॉपरली क्यों करना जरूरी है। तो ब्लड हमारे शरीर में घूमता है और डिफरेंट टाइप के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, जो हम दवाइयां लेते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, उन कंपोनेंट को भी ज्यादा तक लीवर तक पहुंचाने में हमारा ब्लड ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने दर्द की गोली खाई तो वो कहां असर करेगी, ये ब्लड के थ्रू ही वो पहुंचनी होती है। इसके अलावा जो गैसेज होती हैं उनको एक्सचेंज करने का काम भी ब्लड ही करता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके जाना और उसको वापस लेके आने का काम। हीमोग्लोबिन एक्चुअली वही कैरियर है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में बनते हैं, बहुत सारी खराब चीजें शरीर में बनती हैं, उनको बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है। कैसे करता है वो भी बहुत आसान ही है भाई। ब्लड जगह जगह से चीजें सप्लाई करता है और वहां वहां जो जो खराब चीजें बनती रहती है उसको वापस लेके आता है। वापस लेके आया, फिर एक ऑर्गन हमारे शरीर में है जिसको किडनी, गुर्दा बोलते हैं, उसके पास ले जाता है, उसको सौंप देता है और किडनी फिर इजिली उसको फिल्टर कर देती है। ज्यादातर चीजें वाटर सोल्यूबल बना दी जाती हैं, वो बड़े आसानी से किडनी से बाहर निकाल दी जाती है। ये काम भी ब्लड करता है। जैसे जैसे अमोनिया एक खराब जो है कंपोनेंट है, खराब गैस है, उसको बाहर निकलना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, यूरिया है, क्रेटिनाइन है, बिलिरुबिन है, ये सब चीजें हमारे शरीर से एलिमिनेट होनी जरूरी है। इसमें भी ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ब्लड की अपनी स्पेसिफिक जो है वो क्वांटिटी हमारे शरीर में होती है। 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड एक ह्यूमन बीइंग में जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है वो रहते हैं। सॉलिड पार्ट में हम जानते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल,
और WBC एंड जो प्लेटलेट है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शन है। ज्यादातर जब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है तो प्लेटलेट कम हो जाना और साथ में जो है वो हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये दोनों चीजें ही मैटर करती है। यहां हम हीमोग्लोबिन के कम हो जाने की बात को ही देख रहे हैं जो हमारी शरीर में चीजों को प्रोसेस करता है। इवन प्लेटलेट भी इस फॉर्मूले से बढ़ेगी। जब प्लेटलेट भी डाउन हो जाती है तो शरीर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो क्लोटिंग फैक्टर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और क्लोट जो है वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं उस फॉर्मुलेशन को, उस तरीके को जिससे हम आज का अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार जो है वो शुरू करने वाले। यहां इस उपचार में आपको एक मैं मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और 2 आपको पेटेंट बनी बनाई दवाइयां हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जब इनका यूज आप करेंगे तो 15 दिन में ही आपको अपने चेहरे पे एक अलग ही रंगत जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। और कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको आशातीत रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहला मदर टिंचर है कैरिका पपाया का मदर टिंचर। ये पपीते के पत्तों से बनाया जाता है। हालांकि ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत खास है, लेकिन पपीते के पत्तों की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम देखते हैं तो ये ब्लड की वॉल्यूम को भी बढ़ाता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करके ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑलरेडी बनता है, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रक्ट होकर आरबीसी से ही हीमोग्लोबिन का जो है वो निर्माण होता है। दूसरा मदर टिंचर है चेलिडोनियम। इस पूरे प्रोसेस में ब्लड बनने से लेके और पूरा एलिमिनेशन, बाहर निकलने तक के प्रोसेस में लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दूसरी रेमेडी हमारी इसमें चेलिडोनियम है। पहला कैरिका पपाया का मदर टिंचर, दूसरा चेलिडोनियम का मदर टिंचर और तीसरा अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। अल्फा अल्फा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड भी होते हैं जो माइक्रो ट्रेस वैल्यू में हमारे बॉडी में जाके और हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो चीजों को एब्जॉर्ब भी करें, इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ा के, और बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का काम भी अल्फा अल्फा करता है। इन तीनों मदर टिंचर को हमें आपस में मिलाना है और इसकी 15 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डाल के खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 3 बार हमें यूज करना है। दूसरा जो रेमेडी है वो बायो कॉम्बिनेशन है। बायोकेमिक या बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 के नाम से आता है। इसमें नंबर ऑफ बायोकेमिकल सोल्ट होते हैं जिनकी जो हमें न्यूट्रिएंट को सप्लाई भी करते हैं, बोन मैरो को स्टिमुलेट भी करते हैं और जो एसिमिलेशन होता है खाने का उसको बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसकी भी 4-4 गोली दिन में 3 बार, बच्चे को देना है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार हमें जो है वो देनी होती है। और बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे इससे भी ब्लड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, एक और कंपाउंड मेडिसिन है और बनी बनाई पेटेंट मेडिसिन है। ये फेरमसिप एक साइरप आता है जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, ऐसे होम्योपैथिक रेमेडीज को मदर टिंचर ऑफ लोअर पोटेंसीज में आपस में मिक्स किया गया है। नंबर ऑफ पेशेंट पे, सैकड़ों पेशेंट पे मैंने इसको ट्राई किया है। बहुत बढ़िया आशातीत रिजल्ट इसके भी देखने को मिलते हैं। साथ में जब हम एक होम रेमेडी के साथ लेते हैं तो रिजल्ट और बेहतरीन हो जाते हैं। लेकिन पहले देखिए, ये फेरमसिप जो सिरप है इसकी 1-1 चम्मच, अगर छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच भी दे सकते हैं, लेकिन बड़े लोग हैं तो इन दवाओं के साथ में इसकी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार थोड़े पानी में डाल के या सीधा डायरेक्टली भी लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में आपको 2 चीजें बोलूंगा। अगर गुड़ और चना 2 चीजें होती हैं, इन दोनों को मिक्स करके एक टाइम, किसी भी टाइम थोड़ा सा खाया जाए तो इससे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है, जिससे ब्लड बनने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। साथ में कुछ और चीजें आप जानते हैं, जैसे बीट रूट है, चुकंदर जो होता है और अनार जो होता है, इन दोनों का जूस मिला के लिया जाए, उससे भी तेजी के साथ में हमारा जो ब्लड है वो बनता है। साथ में हेल्दी जो है लाइफ स्टाइल, अच्छे से जो है नींद लेना 6 से 7 घंटे की, ये सब भी बहुत मैटर करता है। ये पूरा प्रोसेस आप करेंगे तो देखेंगे बहुत तेजी के साथ जो है ब्लड वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।